नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें। उसमें हमने पिछले अंक में विराम दिया था दोहा नंबर 73 पे, और उसके आगे कि उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमिरित जेहु सब भोगु नित नव चरण उपजय अनुरागा बिसरी देह तबहि मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाति मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुखान्यों परना उमहि नाम तब पभयउ अपरना देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर जब वेदशिरा ऋषि ने समझाया उनके माता पिता को, उसके बाद माता उमा पार्वती जी फिर भगवान शंकर का स्मरण करके जंगल में जाकर के तपस्या करने लगीं। हालांकि उनका इतना सुकुमार शरीर था, तप के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, जिसमें कहते हैं कि संवत सहस 1000 साल उन्होंने कंदमूल फल खा करके तपस्या किया। उसके बाद 100 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ साग खाया। फिर काफ़ी दिनों तक कछु दिन भोजन बारी बतासा, बहुत दिनों तक उन्होंने सिर्फ बतासा होता है जो चीनी का बना होता है, तो वो बतासा बारी का मतलब है हवा, और वो बतासे खा के पानी पी लिया। इस तरह से कुछ दिन उन्होंने बिल्कुल निर्जला उपवास किया, और उसके बाद जो बेलपत्र चढ़ाती थी वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और उसके वो सूख के जो नीचे गिर जाती थी, तो 3000 साल तक वो सूखी हुई बेल पत्तियाँ खाती रहीं। रोज चढ़ाती थी, जो गिर के सूख जाती थी उनको खाती थी। तो उसके कारण उनका नाम अपर्णा, माता अपर्णा उनका ही नाम पड़ा। इतना कठिन तपस्या देख करके फिर ब्रह्मा जी की नभवाणी होती है कि भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारे परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारे। उनसे कहा कि हे गिरिराज कुमारी, आपके सभी मनोरथ सफल होंगे, अब सब दुख छोड़ दो और आपको शंकर जी अवश्य मिलेंगे। असु अस तपु काहु न कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बोलावन जबहि हठ परिहरी घर जायहु तबहि मिलहि तुमहि जब सप्तऋषि सा जान्यहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर सानी।
उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। तो इस तरह से भवानी को, माता को ब्रह्मा जी की वाणी सुनाई पड़ी और ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हे भवानी, आपने जितनी बड़ी तपस्या की है, इतना कोई भी आज तक धीर मुनि ज्ञानी कोई नहीं कर पाया। अब आपसे ये हमारी गुजारिश है, हमारी प्रार्थना है कि आप जब भी आपके पिता बुलाने आए तो सारे हट को छोड़ करके आप अपने घर चली जाओ, आपको भगवान शंकर अवश्य मिलेंगे, ये मेरा वरदान है। तो अब इधर दूसरी तरफ भगवान शंकर की कथा कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अब दूसरी तरफ जब से माता सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, उस दिन से भगवान शंकर ने बिल्कुल सिर्फ राम नाम का जाप करते थे। जहाँ तहाँ मुनियों के साथ में भगवान राम के गुणों का गुणगान करते थे। इसके अलावा और वो कुछ नहीं, सिर्फ विरागी होकर के, सिर्फ सन्यासी होकर के भगवान राम का नाम जपा करते थे। तो चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय कर हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शंकर सिर्फ भगवान राम को अपने हृदय में बसा करके पूरी पृथ्वी पर विचरण करते थे। जहाँ राम की कथा होती थी वहीं पे कथा सुनते थे, करते थे, मुनियों को उपदेश देते थे, मुनियों के उपदेश सुनते थे। राम कथा के अलावा उनके पास और कोई भी काम नहीं था। कतहु मुनिन उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, विगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मुनियों के साथ में कभी उनको उपदेश देते थे, कभी उनके साथ सुनते थे। भगवान राम की दिन पर दिन उनकी भक्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान शंकर की इतनी ज़्यादा राम की भक्ति को देख करके भगवान राम वहाँ अबिचल हो गए और उनको प्रकट होना पड़ा भगवान शंकर के पास, जिनका तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भगवान राम शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। तो बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निरवाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। भगवान राम ने भगवान शंकर से कहा कि हे शिव जी, आपके अलावा ऐसा व्रत कोई नहीं कर सकता जो आपने हमारी भक्ति में किया है। उनको बहुत प्रकार से भगवान राम ने समझाया और फिर उनको पार्वती जी के जन्म की पूरी कहानी विस्तार से
सुनाई। तो अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज नेहु, जाई विवाहौ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। अब देखो, भगवान शंकर एक तरफ राम जी की विनती करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ भगवान राम स्वयं शंकर जी की भक्ति करते हैं। अब भगवान राम ने कहा कि हे शिव जी, अगर आपका मुझ पर इतना कृपा है, आप हमें इतना चाहते हो, तो आपसे ये मेरी विनती है कि अब जाकर के शैल कुमारी के साथ विवाह कर लीजिए और ये मुझे वरदान दे दो। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। भगवान शंकर कहते हैं कि यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन चूंकि आपका आदेश है तो उस आदेश का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब उर राख्यो जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। भगवान राम ने कहा कि भगवान शंकर जी से कहा कि आपको ये हमारी विनती है कि आप शैल कुमारी से विवाह कर लो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन स्वामी की आज्ञा है तो हम उसका पालन अवश्य करेंगे, क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की जो वचन है, जो भी बात है, कोई भी बात हो, उसको बिना विचार किए हुए शुभ मान के करना चाहिए। और आप तो हमारे परम हितकारी हैं और इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हो जाते हैं और जाते जाते फिर कहते हैं कि हे भगवान शंकर, हे हर, आपका प्रण भी रह गया जो आपने सती जी के साथ किया था, लेकिन अब उस प्रण को भूल करके आप अब गिरिराज कुमारी जो दोबारा उनका जन्म हुआ है, उनके साथ विवाह करके हमारी बात अवश्य रखो। और ऐसा कह करके भगवान राम अंतर ध्यान हो जाते हैं और उनकी मूर्ति को, जो उनका रूप है, भगवान शंकर अपने हृदय में बसा लेते हैं। उसी समय सप्तऋषि शंकर जी के पास आते हैं तो भगवान शंकर उनसे बोलते हैं कि पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठायो, भवन दूरी करहु संदेहु। कहन के जाओ, आप पार्वती की परीक्षा लो जा करके और उनको प्रेरित करके उनको भवन को भेज दो, और अगर वो वहाँ चली जाती हैं तो समझ लो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। पहले उनकी परीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी।
के ही अपराध हूँ, का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। मनुहठ परा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहीं भरतारा। सभी ऋषि जब उनके पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि माता मूर्ति की तपस्या की एक मूर्ति के समान हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं, इतनी पूरी तपस्या, लेकिन उनका शरीर जो है फिर भी उनके इतनी भारी तपस्या करने के बावजूद उनके शरीर पर तेज की कोई कमी नहीं आई है। तब मुनि लोग माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिराज किशोरी, कि आप किस लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो, क्या आप अपना जो भी कारण है हमें बताना चाहोगी। तो माता कहती हैं कि मुझे अति लज्जा आती है, संकोच होता है, क्योंकि आप हमारी बात सुन कर के हंसोगे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं कि नारद ऋषि ने जो कुछ कहा था उसको हमने सत्य मान करके, और अब हम बिना पंख के उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हे मुनियों, ये देखो कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, लेकिन हमारी ये बुद्धि में आता है कि भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में मिलें, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहाऊ बसऊ किस गेह। कहिन कि आपका जो इतना शरीर है, जो गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुन, कहाऊ बसहीं किस गेह। आप किस भूल में पड़ गई, कहाँ तो नारद ने आपको बहका दिया है। तो दक्ष सुतन उपदेशिनी जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेत कर घरूर घाला, कनक सिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि हो ही तजी भवनु भिखारी। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी की बात पे आपने विश्वास कर लिया। देखो नारद जी तो वो हैं कि हर जगह आग लगाते घूमते हैं। दक्ष के लड़कों को उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने फिर कभी अपना घर देख नहीं पाए। फिर उसके बाद चित्रकेतु का घर उन्होंने बर्बाद कर दिया। कनक सिपु नामक जो राजा थे उनका भी यही हाल किया। नारद की जो भी सीख मानता है तो वो अपने भवन को छोड़ करके भिखारी बन जाता है, क्योंकि नारद हैं ही ऐसे। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। वो खुद जैसे हैं वैसे ही सब दुनिया को बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहाऊ कवन सुख असबरु पाए, भूल भूली हूँ ठग के बौराए। भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनियव डेरी मरायनि ताही। अब देखो
जो सप्त ऋषि हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या कहते हैं कि नारद तो ऐसा ऋषि है कि वो अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। उसकी बात को मान करके आप किस उसमें पड़ गई हो? शंकर को, भगवान शंकर को अपना पति चाहती हो जो निर्गुण है, निर्लज्ज है, कुबेश है, उनका भेष जो है किस तरह का है, कपाली हैं, दिगंबर रहते हैं, नंगे ब्याल अकल अने अगेह दिगंबर हैं, कबहु कवन सुख अस बरुपाए। भला बताओ कि ऐसे पति को पा करके कौन सा सुख कोई पा जाएगा? जैसे किसी को भूल से ही जो, अब नारद जी को उन्होंने कहा कि जैसे ठग के कहने पे लोग बौरा जाते हैं, कहीं क्या तुम बौरा तो नहीं गई नारद के बहकाए में? और कहीं आपको पुरानी बात बताते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर ने सती के साथ विवाह किया था और बाद में उनको मरवा भी दिया। तो अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही, साहजय काकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। कहीं कि जो भगवान शंकर हैं जो खुद भीख मांग के खाते हैं और एकाकी अकेले रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या कभी कोई नारी रह सकती है? अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनति बिहसी कह बचन भवानी। ऋषियों ने कहा कि भगवान शंकर तो खुद भीख मांग के खाते हैं, अकेले जंगलों में पहाड़ों में पड़े रहते हैं, उनके साथ क्या कोई नारी रह सकती है? आज भी आप कहना मानो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर का ऑफर लेके आए हैं। और वो कौन हैं? जो बहुत सुंदर हैं, सुशील हैं, जिनका सारे वेद जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, वो बैकुंठ निवासी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। मैं आपकी शादी उनसे करा देता हूँ। तो उनकी वचन को सुन करके हंस करके भवानी क्या कहती हैं कि सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा, कनकऊ पुनि पासान ते होई, जार्यहु सहज न परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपन्हु सुगम न सुख निधि सिद्धि तेहि। माता कहती हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमने हठ किया हुआ है वो हमारे शरीर के छूट जाने पर भी हमारा हठ नहीं छूटेगा, क्योंकि सोना भी पहाड़ से ही पैदा होता है। जो इसलिए, और जो अपने गुरु की बात को छोड़ देते हैं उनसे बड़ा कोई पापी नहीं। अब नारद को मैंने गुरु मान लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा उस वचन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। आप कहते हो, मैं मान लेती हूँ कि महादेव के बहुत सारे अवगुण हैं और भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम हैं, लेकिन जिसके साथ मन रम गया है उसके साथ ही उसका काम होता है। हमें विष्णु जी से कोई लगाव नहीं, हमें तो भगवान शंकर ही चाहिए, ऐसा माता जी ने कहा। तो आज विराम देते हैं ये दोहा नंबर 80 पर। बोलिए जय श्री राम।